बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएन चैनल 5 क्लास। आज हम एसएसटी का लेसन नंबर जो है वो पढ़ेंगे, ज़र का इर्तका। अच्छा जी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बार्टर सिस्टम से क्या मुराद है? लेन देन करते हुए चीज़ों से चीज़ों का तबादला बार्टर सिस्टम कहलाता है। मौजूदा दौर में जेब में ज़्यादा पैसे रखने का रवाज क्यों ख़त्म होता जा रहा है? रकम के तबादला के लिए प्लास्टिक ज़र यानी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल आम हो गया है, इसलिए जेब में ज़्यादा पैसे रखने का रवाज ख़त्म होता जा रहा है। कोई से 3 ममालिक के मरकजी बैंक के नाम लिखें। ममालिक हैं जी, अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक है इसका, बरतानिया बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वियतनाम स्टेट बैंक वियतनाम है, ब्राज़ील है सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील है, पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। सवालात के तफसीली जवाब दें। बरे-सगीर में सिक्कों और करेंसी नोट की तारीख के बारे में आप क्या जानते हैं? बरे-सगीर में सिक्कों और करेंसी नोट की तारीख को दर्ज झैल अतवार में तकसीम किया जा सकता है। 6ठी सदी कबल मसीह बरे-सगीर में छठी सदी कबल मसीह में सिक्के बनाने का आगाज हुआ। ये सिक्के चांदी से बनाए जाते थे, इन पर मुख्तलिफ अलामतें पाई जाती थी। 7वीं सदी 712 में अरबों ने इस इलाके को फतह कर लिया तो सिक्कों पर अलामतों की जगह इस्लामी खताती की जाने लगी। 13वीं सदी में खालिस चांदी और सोने के सिक्के इस्तेमाल होने लगे, इनको अशरफी कहा जाता है। बरे सगीर में शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के मुतारफ करवाए। सिक्के, यहाँ पे जी सिक्के आना चाहिए। अच्छा जी, जिसे रुपया का नाम दिया गया। 18वीं सदी 1857 में बरे-सगीर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने चांदी, कांसी और निकल के सिक्के जारी किए, इनमें रुपया और आना शामिल थे। इसी दौर में रुपये को करेंसी बना दिया गया। लोगों की जिंदगी में बैंकों का क्या किरदार है, वजाहत करें। बैंक एक मालियाती और तजारती इदारा है। बैंक लोगों की जिंदगी में मुख्तलिफ तरीकों से अहम किरदार अदा करता है। यहाँ लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद जायद रकम महफूज करवाते हैं। ताजिर, सनतकार, काश्तकार और ज़रूरतमंद अफराद बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंकों के जरिए लोग अपनी रकूम अपने शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क बआसानी मुंतकिल कर सकते हैं। सुई, गैस, बिजली और टेलीफोन के बिलों की अदायगी भी बैंकों के जरिए होती है। हज और उम्रा की दरख्वास्तें भी बैंकों के जरिए जमा करवाई जाती हैं। बैंक में लोग लॉकर्स में अपने जेवरात और अहम कागजात महफूज कर सकते हैं। ये सब कमर्शियल बैंक करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियों के नाम लिखें। सऊदी अरब रियाल, मुत्तहिदा अरब अमारात दिरहम, तुर्की लीरा, थाईलैंड बाट, कोरिया कोरियन वान, मलेशिया रिंगिट, ठीक है जी। आगे कनाडा कनेडियन डॉलर, कुवैत कुवैती दिनार, चीन रिनमिनबी, जापान येन। ज़र के इर्तिका को टाइमलाइन की सूरत में पेश करें। बार्टर सिस्टम, दांत के सिक्के, कागजी नोट और फिर प्लास्टिक ज़र। पाकिस्तान की करेंसी नोटों पर मौजूद जगहों की तस्वीर का मुशाहदा करें और उनकी जगहों के नाम लिखें। नोट, तस्वीर। 10 बाबे खैबर, 10 रुपए के नोट पे बाबे खैबर यानी पिशावर से है ये तस्वीर। 20 पर मोइंजोदड़ो यानी जिला साहिबाल से ये तस्वीर है। 50 पे केटू पहाड़ है जो कि गिलगित में है। 100 के नोट पर कायदे आजम रेजिडेंसी है कोयटा में, और 500 के नोट पर बादशाही मस्जिद पेशावर है लाहौर है, और 1000 के नोट पर इस्लामिया कॉलेज पेशावर की तस्वीर है, और 5000 के नोट पर फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की तस्वीर है। दुरुस्त जवाबात और गलत बयानात की निशानदेही करें। मुस्बत रवैया एक कामयाब कारोबार की तरफ पहला कदम है। दुरुस्त, दांत के सिक्के चीन ने मुतारिफ करवाए। दुरुस्त, कॉलम में लाएं। स्टेट बैंक मुल्क का मरकजी बैंक होता है। बरे-सगीर में रुपया मुतारफ करवाया शेर शाह सूरी ने। तकरीबन 806 ईस्वी में कागजी नोट मुतारफ करवाए चीन ने।
قیمتی پتھروں اور سیپیوں کے ذریعے لین دین کس صدی میں شروع ہوا؟ 1200 قبل مسیح میں۔ چین نے کانسی اور تانبے کے سکے کب بنائے؟ 1000 قبل مسیح میں۔ چین میں چمڑے کے ٹکڑوں کو زر کے طور پر کب استعمال کیا جانا شروع کیا جاتا تھا؟ 118 قبل مسیح میں۔ چین پر کس جانور کی کھال کو زر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا؟ ہرن کی کھال کو زر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، یعنی لین دین میں یہ رقم کا کردار ادا کیا جاتا تھا ہرن کے چمڑے کے ذریعے۔ اچھا، اس کو منی کے طور پہ، رقم کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ چین نے دانت کے سکے کب متعارف کروائے؟ 806 عیسوی میں۔ اسٹیٹ بینک کا ہیڈ کوارٹر کس شہر میں ہے؟ کراچی میں۔ پاکستان کی کرنسی کیا کہلاتی ہے؟ روپیہ۔ لین دین میں استعمال ہونے والی زر کہلاتی ہے کرنسی۔ دوسرے ملکوں کو مصنوعات بیچ کر جو رقم حاصل کی جاتی ہے اسے زر مبادلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ ٹاپک مکمل ہو گیا اور آپ کی SST کی بک بھی جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ مبارکباد جی، اجازت دیجیے۔